Good morning students. Today we are proceeding toward our next topic that is term related to reflection. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ terms पढ़ेंगे जो reflection से related हैं. We already know what is reflection. Okay, so now we'll study the terms related with it. Is it clear? So our first term is point of incidence. Okay, इसको हम किससे represent करते हैं? We'll represent it with the O. Okay. So it is a point on the reflecting surface on which ray of light falls. Is it clear? ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी रे ऑफ लाइट क्या करती है, इंसिडेंट करती है. ओके, द पॉइंट वेयर अवर रे ऑफ लाइट फॉल्स, जहाँ पर हमारी रे ऑफ लाइट क्या करेगी, फॉल करेगी, उस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगी, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इज इट क्लियर? Now our next term is incident ray. Here our incident ray is AO. This is O and this is A. AO is our incident ray. It is the ray that falls on or strike the reflecting surface. ये हमारे पास कौन सी रे होती है, जो हमारे पास क्या करती है, लाइट की रे होती है, जो हमारे पास हमारे सरफेस पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है और फिर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है. इज इट क्लियर? सो दिस इज द रे विच स्ट्राइक अवर सरफेस. इज इट क्लियर? तो उस रे को, उस लाइट रे को हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारे पास कहाँ फॉल कर रही है, इस सरफेस पे फॉल कर रही है, उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट रेज. ओके, पहले हमने बात की थी इन फर्स्ट टर्म विल टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, इट इज़ जस्ट द पॉइंट. ओके, इट इज़ जस्ट द पॉइंट जहाँ पर हमारी लाइट रे क्या कर रही थी, फॉल कर रही थी. इज इट क्लियर? अब हमारे पास बात आ रही है इस लाइट रे की. ओके, सो दिस लाइट रे इज नोन एज द इंसिडेंट रे. इस लाइट रे को अब हम क्या बोलेंगे, इसे हम इंसिडेंट रे बोलेंगे. और ये लाइट रे जहाँ पर आकर हमारे पास फॉल कर रही है ना बच्चा, वो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इज इट क्लियर? सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड AO इज आवर इंसिडेंट रे. इज इट क्लियर? Now our next term is reflected ray. It is a ray of light that bounce back by the reflecting surface. Is it clear? This is our incident ray. When it strike, it bounces back in the same medium. ये मेरे पास इंसिडेंट रे है. जब ये इंसिडेंट रे इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, फॉल करेगी, उसके बाद ये रे हमारे पास क्या कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी. बाउंस बैक मीन्स वापस चले जाएगी. कहाँ पर? सेम मीडियम में जहाँ से आई थी. इज इट क्लियर? सो दिस रे OB इज नोन एज दी रिफ्लेक्टेड रे. इस रे को मैं क्या बोलूँगी, इस रे को मैं रिफ्लेक्टेड रे बोलूँगी. इज इट क्लियर? सो इट इज़ अ रे ऑफ लाइट दैट बाउंस बैक बाय द reflecting surface. This PQ is our reflecting surface. Okay, and this incident ray is striking it and bounce back in the same medium from which it is coming. जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में मेरे पास ये रे वापस जा रही है. इज इट क्लियर? तो दिस OB इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे. ये OB मेरे पास क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है. ओके, तो दैट्स वाई मैं इस रे को क्या बोलूँगी, रिफ्लेक्टेड रे बोलूँगी. ओके, सो दैट्स वाई दिस AO इज माई इंसिडेंट रे, दिस पॉइंट O इज माई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस OB इज रिफ्लेक्टेड रे. ओके, एंड अवर नेक्स्ट टर्म इज नॉर्मल. Normal is represented here by ON. ON is our normal. Okay, it is the imaginary line drawn perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence. देखो बच्चा, ये जो नॉर्मल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है ना, ये हमारे पास क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है. मीन्स हमने इस लाइन को जस्ट इमेजिन किया हुआ, एक्चुअली में हमारे पास ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती. ओके, और इसे हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एट पॉइंट O. परपेंडिकुलर मीन्स इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये हमारे पास कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है. देखो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का. यहाँ से देख लो आप कितना बन रहा है, 90 डिग्री का. तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल. ओके, तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट O.
ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। और ऐसी कोई लाइन हमारे पास रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, हमने जस्ट इसको क्या किया हुआ है, इमेजिन किया हुआ है। इज इट क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ incidence. So it is the angle between the incident ray and the normal. देखो, so this is my normal and this is my incident ray, and the angle between incident ray and normal is angle of incidence. तो this is my normal and this is my incident ray. इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको मैं क्या बोलूँगी, आई कॉल इट एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको मैं क्या बोलूँगी, उसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलूँगी। ओके, now our next term is angle of reflection. So the angle between normal and the reflected ray is known as the angle of reflection. बच्चा see, this is my diagram of the reflection. So this is my normal and this is my reflected ray. ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल है, और ये मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। सो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में मेरे पास जो एंगल होगा उससे मैं क्या बोलूँगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में मेरे पास जो एंगल होगा उसको मैं क्या बोलूँगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वी रिप्रेजेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय आई एंड वी रिप्रेजेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय आर। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से लिखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? Now our next topic is law of reflection and this is a very important topic बच्चा। law of reflection पढ़ेंगे अब हम क्या होता है। okay, so first law is the incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane, that is they can all be drawn on a flat sheet of paper. Now see बच्चा, this is my incident ray, this is my normal and this is my reflected ray. ये लो हमें क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सारे के सारे हमारे पास एक ही प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। ओके, ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। तो आप यहाँ देख ही सकते हो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सारे के सारे मेरे पास कैसे लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर? According to second law of reflection says to us that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Second law हमें क्या कहता है कि angle of incidence हमारे पास किसके इक्वल होगा, angle of reflection के। Okay, see, this is my angle of incidence, this is my angle of reflection. Okay, see carefully, this is my angle of incidence and this is my angle of reflection. ओके, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ दे बोथ आर सेम, मतलब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। जितना मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही मेरे पास एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल। नाउ यू ऑल हैव टू ऑब्जर्व दिस एंड आंसर मी दिस क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट इज एन बी। तो आपने मुझे बताना है यहाँ पर एन बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो एन बी इज नॉर्मल, है ना। अभी हमने पढ़ा है ना कि एन बी हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल होता है। ओके, देन इज आई बी। तो हमें पता है लाइट हमारे पास यहाँ से क्या कर रही है, फॉल कर रही है। कहाँ पर, पॉइंट बी पर। तो ये आई बी मेरे पास क्या होगी, लाइट की रे हो गई, और इसको मैं क्या बोलूँगी, आई कॉल इट एज इंसिडेंट रे। इज इट क्लियर? अब इस पॉइंट से स्ट्राइक करने के बाद मेरी लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। सो दैट्स वाई दिस बी आर इज रिफ्लेक्टेड रे। ये बी आर मेरे पास क्या हो जाएगी, दिस बी आर इज रिफ्लेक्टेड रे। नाउ कम ओवर टू एम एम डैश, दिस इज एम एम डैश। तो एम एम डैश मेरे पास क्या हो गया, दिस इज माई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पर मेरी लाइट फॉल हो रही है और यहाँ से क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो
कौन से सरफेस से स्ट्राइक कर रही है, एम डैश से, है ना। तो ये एम डैश मेरे पास क्या हो गया, दिस इज माई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव टू नेम द एंगल। नेम द एंगल IBN। IBN हमें पता है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ओके, सिमिलरली एंगल NBR। NBR, so the angle between normal and the reflected ray is the angle of reflection। हमें पता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। होप the law of reflection is clear. Thank you. If you guys have any query, you can ask me anytime.